नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवाइज म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके नए एनएफओ एडलवाइज मल्टी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी डिटेल दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एडलवाइज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एडलवाइज मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका पैसा तीनों ही कैटेगरी के फंडों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे कि आपका लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मिड कैप के अंदर भी और स्मॉल कैप के अंदर भी। तीनों ही कैटेगरी के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और बाकी का 25% जो है फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहां भी लगेगा कि रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं वह वहां पर बाकी का 25% डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर आपका पैसा 35 से लेकर 45% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें मिड कैप की तो 25 से 35% के बीच में इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्मॉल कैप के अंदर भी 25 से 35% के बीच में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यानी मिनिमम आपका 25% तीनों ही सेक्टर के अंदर किया जाएगा। वहीं बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी उसे बेनिफिट लगेगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप के अंदर, उसके अंदर बाकी का 25% वह डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहीं विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ यह एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन किया जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहां भी सूटेबल लगेगा वहां पर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर त्रिदीप भटनाचार्य, दूसरे साहिल शाह जी और तीसरे अमित वोरा के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाएगा। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 का रहने वाला है। वहीं इस फंड के अंदर आप 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2023 तक इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3 महीने के बाद बेचते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। और अगर आप 3 महीनों से पहले यानी 90 दिन से पहले अगर आप एग्जिट या स्विच करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।